आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में यूथ कंपटीशन बुक से हम लोग करने वाले हैं हिंदी साहित्य के उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों, इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न वहीं से प्रारंभ होगा जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था हम लोगों ने विराम। तो विसल देव रासो के रचनाकार कौन है, इस प्रश्न पर हम लोगों ने विराम लिया था। तो देखते हैं जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विसल देव रासो का रचनाकार, इसको नरपति नाल को विकल्प ए के साथ सही जवाब पर बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं व्याख्या। इस प्रश्न की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रवरदाई का, भविष्यत कहा धनपाल का और पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट। ग्रंथ संख्या 153। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने चयनित कर लिया होगा तिरहुत के राजा शिव सिंह को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 154। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, दिए गए विकल्पों में से सही जवाब आपने संयुक्ता को चुना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 155। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो नाथ संप्रदाय में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, यानी सूर्य और चंद्र दोनों का योग। विकल्प बी। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। 156 का सही जवाब आपने गोपी चंद विकल्प डी को चुन लिया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 157 को। प्रश्न संख्या 157 है कि राउरवेल किस तरह की रचना है। प्रश्न संख्या 157 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, शिलांकृत कृति है यह, रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के पहले कवि। तो हिंदी का शालिभद्र सूर्य को पहला कवि मानने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त जी। विकल्प ये सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अक्सर प्रश्न ये रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। राहुल सांकृत्यायन जी ने शराफा को हिंदी का पहला कवि माना है, वहीं स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड कवि को माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। प्रश्न संख्या 159। इन संख्या 159 है
प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ई को चुना। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं? प्रश्न संख्या 160 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया राइट आंसर। गदाधर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो प्रश्न संख्या 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथ का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 161 का सही जवाब आपने विकल्प ए विद्याधर को सेलेक्ट किया। भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनी ये रासो ग्रंथ लिखे हैं। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। तो विद्याधर रासो ग्रंथ के रचनाकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवियों में हैं। जगनिक का है परमाल रासो, जिसे आला खंड नाम से भी जाना जाता है। श्रीधर का है रणमल छंद और भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश। आचार्य शुक्ल के अनुसार रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल में हुआ। प्रश्न संख्या 162, प्रश्न संख्या 162 है कि भला हुआ जो मारिया वहीण हमारा कन, भला हुआ जो मारिया वहीण हमारा कन, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब और सही जवाब आपने आचार्य हेमचंद ही विकल्प को चुन राइट आंसर थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले महाकवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? प्रश्न संख्या 164 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना। सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। प्रश्न संख्या 165 है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? प्रश्न संख्या 165 का सही जवाब चयनित करिए और प्रश्न संख्या 165 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प ए सराहपा को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 166 है कि मोरा जोबना नवेलरा भयूं है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरामन लागे, विरहा यगिन मुहि डस डस जाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका जवाब अमीर खुसरो उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने विकल्प। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या
167। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? जवाब में व्याकरण संबंधी विकल्प एक को चुनिए या तो राइट आंसर। ग्रंथ संख्या 168। ग्रंथ संख्या 168 है कि रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दिए गए विकल्पों में सराफा 7वीं 8वीं सदी के रचनाकार हैं। लुईपा 8वीं सदी है इनका समय का। और अब्दुल रहमान अददनान जो है ये 12वीं सदी के रचनाकार। पुष्पदंत का समय का 10वीं सदी। विकल्प इस प्रश्न का सराफा लुईपा पुष्पदंत अददनान। बढ़ते हैं क्रम संख्या 69 की तरफ। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं इसका आपको तो ब्रजयान में आकर महासुखवात का प्रवर्तन होता है। विकल्प ए सही है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, यह कथन सही नहीं है। फिर सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने माना, यानी विकल्प सी और ए और सी। विकल्प ए इस प्रश्न में। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। मिलान करना है आपको। तो पंडिय असल सत्य बखाणे देहि देहि बुद्ध वसंत न जाने। यह पंक्तियां किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब सराहपा होगा। 12 बरिस कुकुर जिये और 13 जिये सियार, बरस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा जगनी। जगनी की पंक्ति है। इसके बाद अगला, पढ़ कौशल तु राधे कीनल कन्हाई लोचन आधे। यह विद्यापति की पंक्ति है। यह विद्यापति की पंक्ति। और जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। यह पंक्तियां किसकी हैं? रैदास की पंक्ति। रैदास या रवि। बढ़ते हैं आगे और देखते। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो अभी हम लोग देख रहे थे सरापा का समय काल क्या था? 7वीं सदी 769 ईस्वी। और पुष्पदंत इनका समय काल है 10वीं सदी। अर्धमाणव का हम लोगों ने 12वीं सदी और हेमचंद का 12वीं सदी। विकल्प ए के साथ आप गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। क्रम संख्या 172 है कि यंद्री का लड़बड़ा जिभ्या का फूहड़ा काछ का जति मुख का सती जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या हो। पहली चीज तो वह क्या हो? संयमी है। दूसरा, इंद्रियों का दमन करने वाला। तो एक और दो, विकल्प डी इसका सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। विचार किस उत्तर में आपने किसको सेलेक्ट किया? विकल्प रामचंद्र शुक्ल जी को राइट आंसर है। ई विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं? पुष्पदंत द्वारा इसमें से द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? इसके आधार पर दिए गए विकल्पों को चुनना है। राइट आंसर क्या होगा? क्या सहचरी रचना और इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या दिया है। आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की रचनाओं में तिरसठी, महापुरुष और गुणा अलंकार, नैकुमारचर्य और जसहरचर्य, यानी विकल्प इसमें केवल सी सही है। इसमें सही है जसहरचर्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहेली का अभिप्राय पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी कुआं को पहचान। आगे बढ़ते हैं और व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। अमीर खुसरो की अन्य पहेलियों में एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसमें से एक न गिरे, यह आकाश होगा। और एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दीपक का उदाहरण है। अरहत तेईस का बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण है। और इनके प्रमुख ग्रंथों में देख लेते हैं तो खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन, गजल प्रमुख। सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यह पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने वालों की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किस विद्वान का? जवाब में आपने इसको चुन लिया है विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। तो प्रश्नोक्त कथन आचार्य शुक्ल जी का था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विदेहवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास है और अपभ्रंश को आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास कहा। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के 900 वर्षों के इतिहास को चार भागों में विभक्त किया है।
वीरगाथा काल, समय काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक का समय मानिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 178 कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट करते हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो वररुचि की रचना है। श्रावकाचार आचार्य देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है। और कुमार पाल प्रतिबोध की रचना है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासोकाव्य नरपति नाग द्वारा रचित? जवाब में आपने विशल देव रासो विकल्प को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 180 इन निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रामायण महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नहीं हुआ है। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा और उलट वांसियां देखने को मिलेंगी। पढ़ते हैं आगे देखते हैं। अगला अगला प्रश्न है कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुर मिला दीपक दिया। उक्त पंक्तियां में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, पहला विकल्प सही है। तो दूसरा विकल्प नहीं है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार। सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, यह भी विकल्प ए और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? जवाब में आपने सराफा विकल्प ए को चुना। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी हम लोग। तो बौद्ध धर्म की शाहजहां अथवा ब्रजयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कवि सराफा 8वीं सदी को शाहजहां का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी सराफा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरोज वज्र और राहुल भद्र भी इनका नाम से आदि नाम से ही जाना जाता है। सराफा के रचित ग्रंथों में दोहा कोश चर्चित है। भाव शिल्पी की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज सराफा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरपा की पुस्तक चर्यापद और लुंगिया कड़ापा डोमिका और कुकुरपा ये सब आजकल के अन्य प्रमुख कवि हैं। बढ़ते होंगे और देखते। अगला प्रश्न है कि संदेश राशक की रचना का संदेश राशक का रचनाकार पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया है? अब्दुल रहमान विकल्प। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? इसका जवाब में आपने सेलेक्ट किया है कीर्ति पताका को, तो विकल्प बी के साथ सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला अगला प्रश्न है
आत्मबोध की रचना। जवाब में आपने गोरखनाथ को चुना। आंसर है तुलसी। प्रश्न संख्या 106। माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने विद्यापति को चुन लिया। कुछ विकल्प नहीं। विद्यापति जो है दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में कीर्तिलता कीर्तिकथा का अवहट भाषा में, जबकि पदावली मैथिली भाषा में चर्चित है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन नहीं किया। जवाब में आपने हर प्रसाद शास्त्री विकल्प को चुना। राइट आंसर। पढ़ते हैं कि तो थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया, वहीं प्रबोध बागची ने दोहा कोश का, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य। ये बढ़ते हैं और देखते हैं। 108। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा का विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस? प्रश्न संख्या 189 का सही जवाब विकल्प विसल देव रासो को चुना आपने तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो जगमीत की रचना। फिर परमाल रासो का कृति के रचनाकार का नाम। देखिए प्रश्न वही सब रिपीट हो रहे हैं घूम फिर के। जगनीत उत्तर चुन करके सही जवाब आपने। अगला प्रश्न है कि अच्युत तरंग चरण तरंगिनी शिव सिर मालितिमाल हरि न बनायो सुरसरी ईजो इंदव भाल इस दोहे की रचना। प्रश्न संख्या 192 का सही जवाब राइट आंसर आपने रहीम दास विकल्प ए को चुना। राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो अच्युत चरण तरंगिणी शिव शिर मालती आल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल यह रहीम दास की। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद दरिया सुनि चौगुनी चायन। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद दरिया सुनि चौगुनी चायन रसखान की पंक्ति है। इसी तरह से कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाँ थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन माँ रसलीन की पंक्ति है। और वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामिनी जान संग बोले डोले और हम सहाय करते हैं। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है पंडित चंदन शर्मा गुलेरी ने किसको पुराने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? प्रश्न संख्या 193 का सही जवाब चयन करें और राजा मुंज उत्तर चुन करके आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे 194 प्रश्न संख्या लेखकों की रचनाओं के साथ सुमेलित कर लेना है, फटाफट मिलान कर। विजय सेन सूर्य की रचना
विजय सेन सूर की रचना रेवंत गिरिरास है। नरपत नाल की रचना बीसल देव रासो है। तालभद्र सूर की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। आसव कवि की रचना चंदन बाला रास है। योगचर्या किसकी रचना है? डोम्निपा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हालाते कन्हैया किसकी रचना? हालाते कन्हैया किसकी रचना है? जन संख्या 195 का सही जवाब तो अमीर खुसरो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? जवाब में आपने रासो ग्रंथ विकल्प सी को चुन लिया है तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? और जवाब में आपने विकल्प डी विद्यापति की रचना कीर्तिलता को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सन संख्या 198 बीसल देव रासो किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है? जवाब में ये विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। 1212 विक्रमी संवत की रचना है और नरपत नाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे क्रम संख्या 200 है। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। फटाफट मिलान कर लीजिए। बीसल देव रासो इसकी रचना है। नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना। परमाल रासो जगनीश की रचना और खुमान रासो की रचना जो है दलपति विजय। कुमार रासो दलपति विजय की रचना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? क्रम संख्या 201 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने राइट आंसर है। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। तो पौम चरिव रिठणियम चरिव स्वयंभू छंदस यह स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना। दोहा कोश सराहपा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। सन संख्या 202 विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि श्रृंगार काव्य है। क्रम संख्या 203 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा बीसल देव रासो को विकल्प ए के साथ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? क्रम संख्या 204 का सही जवाब ओम चेरियो
विकल्प डी। पौन चरियु उस बंद की रचना नहीं बल्कि स्वयंभू की है। रेखडेम चरियु स्वयंभू छंदस और पौन चरियु। महापुराण रणय कुमार चरियु जसहर चरियु उस बंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सरापा का संबंध किससे है? दिए गए विकल्पों में सिद्ध साहित्य विकल्प के राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिलांकृत कृति है? तो राउर बेल, काफी आसान सा जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 207 एक शालिभद्र सूर की रचना इसमें से कौन सी है? जवाब में भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प बी राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। शालिभद्र सूर की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूर की रचना का नाम इसमें से भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प बी को चुना आपने राइट आंसर। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचनाकार शालिभद्र सूरी। सुमत गणरास रचना जो है ये नेमिना रास इनकी रचना है। जय मान जस्य का मधुकर कवि द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? जवाब में विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट है। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली में हुआ था। पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे, खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन और गजल प्रमुख हैं। उपदेश रसायन। उपदेश रसायन का रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प से दत्त सूरी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? जवाब में आपने स्वयंभू विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 211 है कि किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? प्रश्न संख्या 211 का राइट आंसर आपने अभिनय जयदेव विद्यापति को अगर सेलेक्ट किया है तो विकल्प ए राइट आंसर। इन्हें कवि शेखर, कवि कुलकंठाहार, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? दिए गए विकल्पों में से उक्त व्यक्ति प्रकरण को चुना राइट आंसर। दामोदर शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जवाब में मेरुतुंग आचार्य को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर। जैन आचार्य मेरुतुंग है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है। राउरबेल घोड़ा कवि की रचना और चंदन बालारास आसफ कवि की रचना।
प्रश्न संख्या 214 है कि आगम वे पुराणे पंडित मान वहंत पक्क सिर फल अलि अ जीनि वाहिरति भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आपने कड़ापा विकल्प को चुना। राइट आंसर है। कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं उनके रचनाकारों के साथ। और भी इसको हमने देखा। आगम वेय पुराणे पंडित मान वहंती अक्क सिफारिल अलिय जिम वाहेरित भयंती। यह कड़ापा की पंक्ति है। इसी तरह से गंगा जमुना माझे रे बहन नाय ताहि बुड़ीली मातंग कोई आली ले पार करे। दोनुका की पंक्ति है। और सरापा की पंक्ति है कि जय मन पवन न संचरई रवि सस नहीं प्रवेश ताहि वत चित विश्राम करो सरेहे कहीं उवेश। सरापा की पंक्ति है। इसी तरह से कुकुरपा की पंक्ति है कि ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागय कानेट चोर नील का गई मांगे दिवसई बहुड़ी काढ़े रे भार रति भैले काम रुजा। कुकुरपा की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रचना काल के देश से कवियों का सही अनुक्रम बताना। अभी इस प्रश्न पे हम लोगों ने चर्चा किया था ना, देख लेते हैं। तो हेमचंद 12वीं शताब्दी का समय काल है। स्वयंभू का 7वीं से 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी है। आदमाण इनका भी 12वीं शताब्दी और पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, आदमाण, हेमचंद, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियां कृष्ण भक्त या अनुरागा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं शुद्धि साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य ये छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग। पिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प को चुना। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 217 का सही जवाब आपने इसको चुन लिया है। विकल्प ए को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। व्याख्या देखना है, देख लेते हैं इसके लिए। कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और विंद संज्ञाएं ब्रज या सिद्धों में बराबर चलती रही। पूरक सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंद के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय के हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम के मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलनी को जागृत करता है। महाकुंडलनी में ही व्यापक शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है जिनसे होती हुई कुंडलनी
ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्ध की अनहद घोष कर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। क्रम संख्या 218 का सही जवाब आपको दिए गए विकल्पों से रचनाओं को मिलान करना है। मिलान करिए फटाफट। तो प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी की यह रचना है और जैन आचार्य मेरुतुंग की है। रणमल छंद 1454 ईस्वी की रचना है। तो इसमें जो है फिर से मिलान करते हैं थोड़ी। प्रबंध चिंतामण, प्रबंध चिंतामण की रचनाकार कौन है? तो प्रबंध चिंतामण जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है और इसका रचना काल है 1304। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो रणमल छंद श्रीधर की रचना है और इस रचना का रचना काल 1454 ईस्वी। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी की रचना है और जयचंद प्रकाश के रचनाकार केदार भट्ट केदार हैं। भट्ट केदार यानी देखो इसका। और जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। मधुकर कवि की रचना है, इसका रचना काल 1243 है। दामोदर की रचना है। दामोदर कवि की रचना चर्चित रचना लखन सेन पद्मावती। लखन सेन लखन सेन पद्मावती है जिसका रचना काल 1459। बढ़ते हैं साथियों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? और जवाब में आपने विद्यापति विकल्प सी को चुन लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अवहट भाषा में लिखी गई विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में पदावली है और गोरख विजय है। आचार्य देवसेन के कुछ प्रमुख ग्रंथों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है श्रावकाचार, नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और सावय धम्म दोहा। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर गोरखवाणी नाम से संपादित किया, जिसमें शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंच मात्रा। ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथों में कौन रत्नाकर काफी चर्चित है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन द्वारा लिखे गए श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन के नयन चक्र को लवनय चक्र नाम भी दिया गया। ये बढ़ते हैं देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? क्रम संख्या 220 का सही जवाब आपने विकल्प ई को चुन लिया। मोहनलाल विष्णुलाल लिया तो राइट। बढ़ते हैं आगे और साथियों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, मिश्रबंध, मोहनलाल लिया है
अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, हीरा गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। जबकि अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में है मुनि जिन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार पटेल। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। फटाफट करते हैं। राउरवेल, तो राउरवेल के रचनाकार घोड़ा कवि, कुमार रासो के रचनाकार दलपत विजय, चंदनवाला रास के रचनाकार आसव कवि और योगचर्या भूमिका की। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता किस भाषा में रचित ग्रंथ है? 222 का सही जवाब अवहट भाषा विकल्प है। विद्यापति की रचनाओं को देख लेते हैं। तो विद्यापति की रचनाओं में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखना और गया अतलक वर्ण, ये रचनाएं संस्कृत की हैं। अवहट भाषा में लिखी गई कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। मैथिली भाषा में लिखी गई जो है पदावली और गोरख विजय है, गोरख विजय नाटक है। गोरख विजय नाटक का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद भाग मैथिली। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, अब्दुल रहमान को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिए गए विकल्पों में वीर गाथा काल विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आदिकाल को चरण काल कहने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं। आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वीर गाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चंद एवं चाण काल कहा है राम कुमार। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि कवियों का सही काल क्रमानुसार बताना है। अभी हम लोग देख रहे थे सराफा 769 ईस्वी 7वीं सदी साल। गोरखनाथ का 845 है। फिर आचार्य हेमचंद्र का 1088 है। सोम प्रभु सूर्य का 1184। तो विकल्प इसका सराफा, सराफा के बाद गोरखनाथ, फिर हेमचंद, फिर विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? संख्या 226 का सही जवाब वर्षा ऋतु, सी विकल्प। दोस्तों जवाब। अगला प्रश्न है कि रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेते हैं मिलान हम लोग। कुमार रासो दलपत विजय की रचना, 9वीं शताब्दी समय का। परमाल रासो जगनी की रचना,
विसल रासो, नरपतनाल की रचना और पृथ्वीराज रासो। है ना? बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? जवाब में आपने हिट कर लिया है, युद्धों की तो विकल्प की। फिर रचनाओं को रचनाकारों को सम्मिलित करना है। विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। नल सिंह, और अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। चर्या गीत डोमिपा की रचना है। चर्या गीत, यह जो है संध्या भाषा में लिखी गई रचना है। कीर्तिलता, कीर्तिलता लिखी गई है मैथिली भाषा में। विद्यापति की रचना, क्षमा करें, यह कीर्तिलता अवहट में लिखी है। कीर्तिलता जो है यह अवहट भाषा, अवहट भाषा में। खुसरो की पहेलियां जो है यह हिंदवी है, बोली में। अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 जीवे आगे जीवन को धिक्कार, किसकी पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा परमाल रासो से अवतरित है जगनी की पंक्ति। पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, हठ भाषा पुराणम च पुराणम कथित मया। पृथ्वीराज रासो से चंद्रवार भाई की पंक्ति। इसी तरह से क्यों चित्तौन न आवो सावण पहली तीज, कुमार रासो की पंक्ति है दलपत विजय की। और चलिव वीर हमीर पा अमर में ई इड़ी कम पई, सारंगधर की पंक्ति है अमीर अशोक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? क्रम संख्या 231 का जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा विकल्प डिंगल शैली। डिंगल में राजस्थानी के साथ अभ्रंश, अभ्रंश और राजस्थानी का योग होता है, जबकि पिंगल भाषा में जो है अभ्रंश के साथ ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 232 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, हेमचंद्र को राइट। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खालिक वारी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 235 का सही जवाब आपने अमीर खुसरो विकल्प सी को चुन लिया, राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जवाब में चंद्र शर्मा द्विवेदी विकल्प सी को चुना जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा युग्म असंगत है। प्रश्न संख्या 235 का सही जवाब आपने विसल
रासो नरपतनाल की रचना है। कुमार रासो के रचनाकार जगनी कुमार रासो दलपत विजय की रचना। इसमें विसल देव रासो नरपतनाल की रचना सही है। और विजयपाल रासो नल सिंह की रचना। परमाल रासो जगन्नाथ की रचना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राउर बेल किसकी रचना है। रोड़ा का उत्तर करके राइट आंसर। तो राउर बेल रोणाकल की पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई उक्ति गति प्रकरण दामोदर शर्मा और कौम चिरी प्रेम। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों को देख लेते हैं। रसायन से शुक्ल ने माना है, राजसूय से गारसा दत्तासी ने माना है, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने माना है, रासक से नरोत्तम स्वामी ने माना है और रास से नंदलारी वाजपेयी ने। आगे बढ़ते हैं और आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचना कालीभद्र सूर्य की रचना है। और स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूर्य की रचना है 1209 ईस्वी की। नेमिनाथ रास सुमतिगण की रचना है 1213 ईस्वी की। और संगीत रत्नाकर सारंग देव की रचना है 13वीं। विकल्प के इस प्रश्न आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौम चेरू किसकी रचना। जवाब में आपने स्वयंभू को चुना तो राइट आंसर। ओम चेरू राम कथा पर आधारित रचना है। रिठनेम चेरू हरिवंश पुराण कृष्ण कथा पर आधारित है। और स्वयंभू छंदस जैन आचार्य स्वयंभू की रचनाएं हैं। यह भ्रंश के कवि माने जाते हैं। यह भ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक मात्र ग्रंथ संदेश राशक है। 12वीं सदी का उत्तरार्ध इनका रचना काल और 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। संदेश राशक एक खंड काव्य विधा है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। और चंद्र बरदाई द्वारा लिखित एकमात्र पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। यह प्रबंध शैली में लिखा गया डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर और श्रृंगार काव्य है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का उपयोग किया। साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। आगे की पाठचर्या लेकर के फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन आपसे ले विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।